नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो मध्य प्रदेश में आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। शाम के 6 बजे तक मतदान चलेगा। कौन कौन सी वो 8 लोकसभा सीटें, माफ कीजिएगा, देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इसके अलावा धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, ये 8 सीटें हैं जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। और सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। खासकर जो सीनियर सिटीजन हैं वो बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर बुजुर्ग मतदाता जो बिल्कुल चलने फिरने लायक भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। हालांकि युवाओं की संख्या थोड़ी कम जरूर दिख रही है। खासकर अगर हम इंदौर सीट की बात करें तो 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा है। 25.01% वहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा है। लेकिन वहीं अगर हम देवास की बात कर लेते हैं तो 35.83% वहां पर 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा, जो कि संतोषजनक है। और लगातार अभी भी काफी वक्त है, अभी करीब 1:30 बज रहे हैं। 6 बजने में 4.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। और ऐसे में जो भी अभी तक अपने मतदान का प्रयोग नहीं किए हैं उनसे अपील हमारी है कि घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और चलिए, हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों से जुड़े हैं। सबसे पहले उज्जैन का ही रुख कर लेते हैं। राहुल सिंह राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, उज्जैन की अगर हम बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का गृह क्षेत्र है और मुख्यमंत्री की शाख एक तरह से दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन में खासकर काफी मेहनत की है। मेहनत तो बाकी जगहों पर भी की है, लेकिन उज्जैन में इसलिए क्योंकि वो उनका गृह जिला है। और यहां पर अगर हम बात करें तो सिटिंग सांसद है, उन्हें मौका दिया गया है। तो ऐसे में चुनावी दंगल किस तरीके का देखा जा रहा है और वोटर्स जो पहुंच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री का गृह जिला है। और खास बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जब चुने गए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तब उन्होंने सबसे पहले एक जो बड़ा मुद्दा है उज्जैन का शिप्रा शुद्धिकरण, उस मुद्दे को गंभीरता से उठाया था। और इंदौर, देवास और उज्जैन तीनों ही जगह के प्रशासनिक अमले को इस कार्य में लगा दिया था। देखिए, लगातार कई मीटिंगें हुई, कई योजनाओं पर काम हुआ और अब उसकी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, जो जिसके बाद शिप्रा शुद्धिकरण के लिए काम आगे होगा। लेकिन ये मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस लगातार इसी मुद्दे को लेकर भाजपा को घेरती आई है। लेकिन सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पर काम कर रहे हैं और लगातार कई मीटिंगें उन्होंने की है। अब बात करें बाबा महाकाल के धाम की, तो आसपास का जो ट्रैफिक है, वहां पर यात्री काफी परेशान रहते हैं। ये भी एक गंभीर मुद्दा है जिस पर भी काम किया जा रहा है। तो ये दोनों ही मुद्दों पर काम किया जा रहा है और दोनों ही मुद्दों पर जो भाजपा है वो हमेशा घेराती भी आई है। देखिए, वोटर्स यहाँ पर लगातार वोट डाल के आ रहे हैं, युवा वोटर भी हैं और सर भी हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे लेकर आप पहुंचे थे आज? बिल्कुल, विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। डेवलपमेंट से पूरे हो रहा है। उज्जैनी में बहुत विकास हो रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में विकास हो रहा है। विकास हो रहा है और विकास को जी। बाबूजी, वोट दिया है आपने? हाँ, ये डाल के आए थे। तो क्या मुद्दे लेकर गए थे अंदर? मुद्दा तो यही है बाबूजी कि सब विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर रही है, अच्छा विकास कर रही है। मोदी जी जो अपने को लॉकडाउन से खिला रहे हैं, फ्री अनाज दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है बाबूजी। बढ़िया, आनंद है, सब आनंद है बाबूजी। जय हो, जय महाकाल। और भी वोटर्स हैं, देखिए लगातार वोटर्स बाहर आ रहे हैं। बात करेंगे, युवा वोटर्स हैं। सर, क्या कुछ मुद्दे लेकर अंदर पहुंचे थे? क्या जी, शिक्षा वगैरह मिलनी चाहिए सभी को, है ना? अभी मिल पा रही है कि नहीं शिक्षा? अभी शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ाई हुई है, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ केवल एक राम नाम को लेके और देश पे ध्यान दिया जा रहा है। राम नाम में सब कुछ नहीं है, सिर्फ है ना? राम नाम जपा जा रहा है बस, है ना? यही देश के लिए सब कुछ नहीं है ना? देखिए, किसी का कहना है कि सिर्फ राम नाम जपा जा रहा है और जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रहित का मुद्दा जो है वो सर्वोपरि है। जी, तो ये जाहिर तौर पर देखिए, एक और बुजुर्ग राहुल, तमाम जो मुद्दे हैं उसे लेकर वोटर्स पहुंच रहे हैं और कई तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से। देखिए, यहाँ पर व्हील चेयर पर
एक बुजुर्ग मतदाता है वो पहुंची हैं। राहुल, एक बार उनसे बातचीत कीजिए। बात कर लेते हैं। अम्मा, वोट देकर आ गई हैं आप? हाँ, वोट दिया है हम। जी, क्या सोच के गए थे अंदर? अरे यही सोच के गए थे कि वोट देना है। अब क्या कुछ विचार मन में लेकर गए थे कि किसको नहीं देना है? नहीं कुछ नहीं, अपने तो राम भरोसे दे दिया बस। जय राम जी की कर दिया। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी यहाँ की। व्यवस्थाएं बढ़िया है अम्मा? अच्छी है। पुलिस मदद कर रही है? हाँ, खूब कर रही मदद। अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छे से हो गया भैया। जी जी जी, बताएंगी नहीं कि क्या मुद्दे लेकर गई थी आप अंदर? अरे मेरे को क्या मालूम, वोट देना फुद्दे। ठीक है राहुल, ये लौटते हैं अम्मा आपके है पास। जाहिर तौर पर मुद्दे कई हैं। लौटते हैं इंदौर का, एक बार रुक कर लेते हैं जहां पर पुष्पेंद्र वैद हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, इंदौर की जनता हालांकि सुबह में जागरूक जरूर नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद जो वोटिंग परसेंटेज में कमी आई, इसकी मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? और एक बार वोटिंग परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक का आ गया है, वो हम आपको जानकारी दे दें। आखिरी चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है और दोपहर 1 बजे तक कुल वोटिंग परसेंटेज राउंड फिगर में 48.52% मध्य प्रदेश में अभी तक 1 बजे तक के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 48.52% वोटिंग परसेंटेज सामने आया है। हालांकि अलग अलग लोकसभा सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे, उसकी भी जानकारी देंगे हम। लेकिन ये 8 लोकसभा सीटों का एक राउंड फिगर हम आपको बता रहे हैं। 48.52% अभी तक मतदान मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। 48.52% अभी तक जो वोटिंग है वो हुई है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। इंदौर का रुख मैं करना चाहूंगी। इंदौर से सहयोगी पुष्पेंद्र वैद जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, मैं यही जानना चाह रही थी कि जो वोटर्स में जो उत्साह की कमी दिख रही है उसकी मुख्य वजह, चूंकि आपने बताया पॉलिटिकल सिनेरियो भी एक मुख्य वजह है, क्योंकि जो लड़ाई होनी थी बीजेपी कांग्रेस के बीच वो लड़ाई नजर नहीं आती और इसीलिए वोटर्स निराश हैं एक तरह से। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी वजह जो मैं मानता हूँ यही है कि पॉलिटिकल सिनेरियो में जिस तरह से जो मैंने बार बार बताया कि 2 प्रतिद्वंदी होते हैं तो मुकाबला दिलचस्प होता है और तभी वो मुकाबला देखने का भी मजा है और उस मुकाबले में पार्टिसिपेट करने का मजा है। हालांकि मताधिकार सभी का प्रयोग, मताधिकार सभी का अधिकार है और उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। हम लगातार ये अपील भी अपने चैनल के माध्यम से करते आ रहे हैं कि लोग घरों से निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनाव आयोग की भी चिंता थी कि वो ये समझ रहा था कि जिस दिन से नाम वापसी में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस लिया था उसके बाद से एक तरफा चुनाव जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा था और इसी परसेप्शन को कहीं न कहीं हटाने के लिए लगातार चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी तमाम प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके एक बड़ी वजह जो है वो यही है कि जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो सामने आया है, जिस तरह से चुनावी मैदान में 2 बड़े उम्मीदवारों की जगह अब एक ही उम्मीदवार बचे हैं, वो एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरा मौसम, चूंकि मौसम सुबह सुबह देर रात बारिश हुई थी इसलिए सुबह सुबह मौसम खुशनुमा था, ठंडी हवाएं भी चल रही थी और मौसम में बादल भी हो रहे थे, इसलिए धूप छांव की तरह का मौसम था। लेकिन इस वक्त काफी उमस बढ़ गई है, काफी गर्मी का माहौल बढ़ गया है। इसकी वजह से जो पॉश एरियाज है वहां तो मैं करीब 8 से 10 पोलिंग बूथ पर घुमा हूं, वहां पर एकदम सन्नाटा सा है और 12 बजे के बाद वहां सन्नाटा नहीं, सन्नाटा जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त जब मैं वहां से मूव करके कुछ ऐसे इलाकों में पहुंचा हूं जो शहर के मध्य के इलाके हैं, जो स्लम एरियाज भी है और कुछ निम्न मध्यम वर्गीय लोग भी आसपास रहते हैं जो यहाँ के वोटर्स हैं, वो भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से सन्नाटा। ये 3 पोलिंग बूथ यहाँ अंदर स्कूल के अंदर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत इक्का दुक्का यानी बहुत ही फोरे तौर पर लोग जो है ठीक है पुष्पेंद्र, यानी कि उत्साह की कमी यहाँ पर जाहिर तौर पर नजर आ रही है। लौटती हूँ मैं आपके पास, रतलाम का एक बार रुख कर लेते हैं जहां से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं। चंद्रशेखर, रतलाम इस बार की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक मानी जा रही क्योंकि दिग्गज है चुनावी मैदान में। कांतिलाल भूरिया, एक बड़ा आदिवासी चेहरा कांग्रेस की ओर से रखा गया है और अनीता सिंह नागर हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। चुनावी दंगल किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरुआती दौर से ही जब से ये नाम सामने आए थे तभी से जो है इसे बहुत ही जो है तगड़ी टक्कर के रूप में देखा जा रहा था इस लोकसभा सीट पर जो ये चुनावी मुकाबला है।
तो देखिए उसके बाद जो प्रचार प्रसार हुए उसके अंदर जो चीज बातें सामने आई, जिस तरीके से मुद्दों की बात सामने आई और जो आरोप प्रत्यारोप लगे उसमें भी जो है काफी गरमाया था माहौल कि किस तरीके से जो ये चुनावी दंगल जो है सामने आ रहा है। अब स्थिति वही है कि किस तरीके से अब जो ये करवट लेगा या किस तरीके से किसके पक्ष में होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो है प्रबल दावेदार हैं और इसी को लेकर जो है ये चुनाव मैदान में उतरे थे, अपनी अपनी बातें अपने अपने वादे किए, लेकिन अब जनता को तय करना है। देखिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात हर कोई कर रहा है, मतदान प्रतिशत ठीक ठीक आ भी रहा है, लेकिन ये किसके पक्ष में जाएगा ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है और ये कहा भी नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल सुबह से जो मौसम की हमने देखी तस्वीर, तो मौसम जो है सुबह थोड़ा साफ हुआ, उसके बाद हल्के बादल हुए, फिर उमस हुई। अब शाम के समय, अब दोपहर के बाद जब ये मौसम देखा जा रहा है कि बादल हो रहे हैं, उसके बाद जो शहरी इलाकों में जो कम मतदान केंद्रों पर जो भीड़ जो है कम देखी जा रही थी, वो थोड़ी सी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सबसे कम जो मतदान रतलाम लोकसभा, रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट में जो रतलाम की 3 विधानसभा है उसमें रतलाम शहर के अंदर जो है सबसे कम मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है। लेकिन अब दोपहर बाद जो है जब मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है तो यहाँ पर मतदान केंद्रों पर थोड़ी सी जो है अब लोगों की जो मतदाता जो है उनकी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन जो रतलाम ग्रामीण है और जो सेलाना है वहां पर काफी गति से जो है मतदान हो रहा है। ठीक है चंद्रशेखर, लौटते हैं आपके पास। धार का रुख कर लेते हैं। कमल सोलंकी हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, धार की अगर बात करूं तो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर मजबूत नजर आती है। अगर भोजशाला का मुद्दा, जो भोजशाला का जो सर्वे चल रहा है, वो मुद्दा जमीनी स्तर पर दिखता है क्या? देखिए सोनाली, अगर धार की बात करें तो बीते 2-3 चुनाव से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनकर दिल्ली गए हैं और इस बार की अगर बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो यहाँ से विजय हुई थी श्यामती ठाकुर, उन पर फिर से विश्वास जताया है। हालांकि 2019 में उनका टिकट काटा था। वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने युवा नेता राधेश्याम मोहल पर दाव खेला है। हालांकि वो राजनीतिक रूप से पारंगत नहीं है, लेकिन उनके पीछे उमंग सिंगार की पूरी ताकत नजर आ रही है। तो वही अगर स्थानीय मुद्दों में भोजशाला की बात करें तो भोजशाला में सर्वे जारी। हालांकि चुनाव में भोजशाला को मुद्दा नहीं बनाया गया भाजपा की ओर से। हालांकि अंतिम समय में जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी एक चुनावी सभा में भोजशाला का जिक्र किया गया था। वही वी.डी. शर्मा के द्वारा भी राजगढ़ में जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, नव कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें भी भोजशाला के मामले को तुल दिया गया था। हालांकि जनता के बीच में भोजशाला का मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा नहीं बन पाया। हालांकि जो राष्ट्रीय मुद्दे वो जरूर चुनाव के समय में गर्माते नजर आए। स्थानीय कोई ऐसा मुद्दा नहीं रहा जिसको कि लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सके। हालांकि पलायन का मुद्दा लगातार, आदिवासियों के पलायन का मुद्दा यहाँ पर हर चुनाव में रहा, चाहे वो पंचायत का चुनाव रहा हो, नगर निकाय का चुनाव रहा हो, विधानसभा या लोकसभा। वहीं रोजगार की बात करें तो धार जिले में ईशा का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है पीथमपुर है, वहाँ पर भी रोजगार की बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन अभी महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे दी, 50% से ज्यादा मतदान धार लोकसभा को लेकर हो चुका है। तो बड़ी जानकारी है दर्शकों के लिए भी। लोग लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं, दोपहर का समय है और दोपहर 1 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ठीक है कमल सोलंकी, ये महत्वपूर्ण अपडेट आपने दिया कि दोपहर 1 बजे तक धार में 50 से ऊपर वोटिंग प्रतिशत पहुंच चुका है और उम्मीद है कि और भी वोटिंग परसेंटेज आगे जाए। मंदसौर का रुख कर लेते हैं। मनीष पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, मंदसौर की अगर मैं बात करूं तो 12 चुनाव हुए हैं यहाँ पर, 8 बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है और मात्र 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इस बार किस तरीके का माहौल, चूंकि आप सुबह से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, वोटर्स पहुंच रहे हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे तो पूरी तरह से गौण हो चुके हैं और जो मुद्दे हैं राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं और आरोप प्रत्यारोप पर ही पूरी तरह से यहाँ की जो लोकसभा चुनाव का प्रचार रहा वो केंद्रित रहा। और सबसे एक अच्छी बात यह है कि अब तक 50.17% मतदान 1 बजे तक हो चुका है। तो वोटर्स तक पहुंच रहे हैं और जो हम यहाँ एक मतदान केंद्र है, जिस मतदान केंद्र पर हमें मतदान केंद्र क्रमांक 92, इसमें मशीन में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से थोड़ी देर के लिए मतदान बाधित हुआ, लेकिन उसके बाद फिर उसको सुचारू कर दिया गया। और यहाँ आप देखें मतदान केंद्र क्रमांक 95 पे देखेंगे कि लोगों की कतारें लगने लगी है। लोग पूरी तरह से कतारबद्ध होकर यहाँ वोटिंग के लिए पहुंचे। जो कतारबद्ध है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। जी, वोटिंग करने आए हैं आप, क्या मुद्दे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं या विकास के मुद्दे हैं? क्या विकास तो हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है, आगे भी यही उम्मीद है कि इसी तरीके से विकास होता रहेगा। जी, और यहाँ कुछ और भी वोटर्स हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी, अच्छा, कुछ यहाँ पर वोटर्स पहुंच रहे हैं लगातार और लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है मनीष, लौटते हैं आपके पास। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीराजपुर में मतदान के बाद कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने दावा किया है कि बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीट जीतेगी।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया को लेकर उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी प्रत्याशी के सामने भूरिया कोई चुनौती नहीं है। मंत्री नागर सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी पत्नी अनीता नागर सिंह चौहान झाबुआ रतलाम सीट से बीजेपी की कैंडिडेट है, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रही। सीधा बातचीत करते हैं। सर, दोपहर के 12 बज चुके हैं, अब तक जो रुझान है आपके पक्ष में, रुझान कितना आपको समझ में आ रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के 8 लोकसभा चुनाव में आज मतदान हो रहा है और आज अभी 11 बजे तक का जो आया है आंकड़ा, करीब 35% मतदान हुआ है लोकसभा अलीराजपुर झाबुआ रतलाम में। और मुझे विश्वास है कि ये 72 के आसपास जाने वाला है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार कैंपेनिंग की हम लोगों ने मतदान केंद्र तक, और पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ये लोकसभा का चुनाव झाबुआ रतलाम अलीराजपुर ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। क्योंकि कांग्रेस के जो प्रतिद्वंदी हैं लंबे वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, कई बार के सांसद रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, चुनौती आपको नजर आती है कि नहीं नजर आती है? देखिए, कांतिलाल भूरिया से हम आज से नहीं लड़ रहे हैं, हम बरसों से लड़ रहे हैं कांतिलाल से। जब झाबुआ अलीराजपुर रतलाम में झंडा उठाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं मिलता था, और उस समय हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करते थे। और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। मैं सवाल ले लेता हूं। रतलाम में बीजेपी को हमेशा बढ़त मिलती है, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर ये छूट जाता है। इस बार कुछ अहम कोशिशें यहाँ पे हुई आपकी तरफ से? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं आपको कह रहा हूँ, कांतिलाल का बेटा जहाँ से चुनाव लड़ रहा है वहाँ से लोकसभा हार रहा है। अच्छा, अपनी क्षेत्र से हार रहे हैं? वो हार रहा है, देख लेना 4 तारीख को। अच्छा। और मैं कह रहा हूँ कि आठों विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं। जब जनता में उत्साह है। ऐतिहासिक मतों से जीत का दावा मंत्री नागर सिंह चौहान कर रहे हैं और 8वां विधानसभा में जीत का दावा किया जा रहा है। 4 जून का इंतजार है और दावा यह भी है कि विक्रांत भूरिया यानी कि कांतिलाल भूरिया के जो बेटे हैं वो जहां से चुनाव लड़ते हैं वो विधानसभा, वो क्षेत्र भी कांग्रेस पार्टी हार रही है। नागर सिंह चौहान से हम बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन तुलजान के साथ आकाश द्विवेदी। और चले इसी बीच इंदौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता के बीच विवाद की तस्वीरें देखने को मिली है। कांग्रेस नेता बब्बू यादव से विवाद हुआ है। दोनों के बीच झूमा झटके और गाली गलौज तक हो गई है। विवाद में पुलिस को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। विधानसभा नंबर 2 के बूथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता के बीच विवाद हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कांग्रेस नेता बब्बू यादव से यह विवाद हुआ और यह विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। दोनों के बीच झूमा झटकी और गाली गलौज भी हुई। विधानसभा नंबर 2 के बूथ का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता के बीच झड़प हुई है। पुष्पेंद्र वैद हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, क्या विवाद था ये बताइए। देखिए, ये विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में सुगनी देवी कॉलेज के अंदर जो पोलिंग बूथ बना हुआ है, वहां पर बब्बू यादव कांग्रेस के जो नेता हैं वो नोटा पर बटन दबाने के लिए कुछ लोगों को वहां पर बता रहे थे कि नोटा पर बटन दबाना। उसी वक्त वहां पर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता भी थे जिसने इस बात का विरोध किया और दोनों में गुत्थम गुत्था हुई और झूमा झटकी हो गई। चूंकि वहां पर पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट था, इसलिए पुलिस ने मार पिटाई की नौबत ना बने इसके पहले ही किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों ही जो पार्टी के अलग अलग नेता थे उनको अलग अलग किया। जाहिर है कि बहुत कम ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव या नेता दिखाई दे रहे हैं। बाकी अगर अमूमन हम कमोवेश सभी जो पोलिंग बूथ है वहां पर कांग्रेस की जो बाहर टेबल होती वो भी नहीं है और यहां तक कि कहीं तो दोनों ही पार्टियों के किसी भी कैंडिडेट की कोई टेबल बाहर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता अति उत्साह में आकर पहुंच रहे हैं और वहां पर वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो वोटर्स वहां पर पहुंचे हैं वो नोटा पर बटन दबाएं। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम है और यही वजह थी कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में ये स्थिति बनी। लेकिन पुलिस बल ने वहां पर इस स्थिति को संभाल लिया है। जी सोनाली। ठीक है पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लौटते हैं आपके पास और
देखिए किस तरीके से यहाँ पर झूमा झटकी की तस्वीरें सामने आई है। ये क्रमांक 2 विधानसभा के नंबर 2 के बूथ का ये पूरा मामला है, जहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं बब्बू यादव वो पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि नोटा का बटन दबाने के लिए यहां पर एक तरह से जनता को बोला जा रहा था उनकी ओर से, और इसी बात को लेकर यहां पर विवाद हो जाता है और गाली गलौज तक बात पहुंच जाती है। फिलहाल पुलिस ने हस्तक्षेप किया है, बीच बचाव करके मामले को शांत करा लिया गया है। और देखिए हमारी महा कवरेज लगातार जारी। एक